नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस में। सीबीएसई और यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली रिवीजन सेशन की जो हमने बात की थी या कैसे हम तैयार करेंगे, उसको लेके मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने। अच्छा दोस्तों, हमने लास्ट वीक सॉलिड स्टेट के बारे में सब रिवीजन किया था और आज हम सॉल्यूशन का रिवीजन करेंगे। आज वेडनेसडे है, 1 वीक हो चुका है और फिर हम इस वीक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स के अंदर अब वीडियो आप देखेंगे तो मैं इस वीकेंड में अपलोड करूंगा और फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सरफेस केमिस्ट्री का ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। तो सैटरडे संडे वीडियो डाल के मंडे आपका टेस्ट हम ले लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के हिसाब से। तो आज सॉल्यूशन की बारी है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट होता है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। भाई मोल के बारे में बात कर रहे हैं आप, जैसे ऑलरेडी हम स्टोइशियोमेट्री में कर चुके हैं। मोलैरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैलिटी क्या है, कब ये चीज लगेगी, इन सब को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोलैलिटी मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहां पर हम बी लगाते हैं, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। ये हमने किया है, फॉर्मूला भी हमने लगाया है। मोल फ्रैक्शन की जब बात की जाती है मेरे दोस्तों, तो भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसके निकालने हैं उसके मोल, मान लो जैसे एक्स बी निकाल रहे हो तो एन बी यानी बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ऐसे ही मास फ्रैक्शन वगैरह है। और जब आप एनसीईआरटी में आते हैं तो ये आ गई, देखो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप की। यहाँ बहुत सिंपल रहता है, ये 4 सवाल बहुत ही आसान तरीके से आते हैं। मास परसेंटेज निकालनी है बेंजीन की कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इफ 22 ग्राम अरे क्या हो गया, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सीधी बात है बेटा, 22 इसका मास है और 144 ओवरऑल मास है। आ गया जी। मास परसेंटेज अगर निकालनी होती, कक्षा 9 से चल रहा है बेटा, ये क्लास 9th के अंदर हम इसको पढ़ते थे। मोल फ्रैक्शन निकालना है 30% में, तो 30 ग्राम इसका ले लो, 70 ग्राम दूसरे का ले लो। भाई मास परसेंट की जब बात आए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मास बाय मास कह रहा है परसेंटेज में, तो x ग्राम इन 100 ग्राम। मास बाय वॉल्यूम कह रहा है तो x ग्राम इन 100 ml। अभी इस वीडियो के नीचे लिंक लगा देता हूं, तो सॉल्यूशन के जो वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी हैं उसको आप देख लें। इसके बाद यहां पर हेनरीज लॉ, भाई मास ऑफ द गैस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सीधी सी बात थी, डाल्टन्स बाबू ने भी यही कहा था, बट गैस इन गैस में कहा था। हेनरी बाबू ने भी यही कहा, गैस इन सॉल्वेंट में। और राउट्स बाबू ने भी अल्टीमेटली यही कहा, बट गैस सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन की बात कर दी। और हेनरी की बात क्या थी बेटा, मास जो गैस का डिसॉल्व हो रहा है वो प्रेशर पे डिपेंड है। और फाइनली ये वाला फॉर्मूला आप देखते हैं, वेयर दिस इज मोल फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, ये प्रेशर और ये हेनरीज कांस्टेंट। यहां पर ध्यान से देखना, सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। जब ये कहानी आती है तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है, अंडरलाइन कर लो। हेनरीज लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। ठीक है बच्चों, को दिक्कत तो नहीं, इजी है बिल्कुल। और यही हमारा हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट है। इसकी एप्लीकेशन बहुत आती हैं, ये एप्लीकेशन एक बार आपने पढ़नी है। अरे क्या हो गया भैया,
अच्छा, रीड अलाउड दब गया। एक्चुअली लाइट बहुत पड़ रही है, सुबह से क्लासेस लेते लेते थोड़ी थकान सी फील हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, लाइटिंग की वजह से ज़्यादा आंखों पे इफेक्ट आता है। एप्लीकेशन लर्न करनी है, बट कोई नहीं, हमारी अगर एनर्जी थोड़ी थकान की वजह से कम होगी तो बेटा आप अपनी एनर्जी से उसे सप्लीमेंट कीजिए और आप अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को पूरा कीजिए। जरूरी है, आज वेडनेसडे लग गया, ख़त्म ही हो गया खैर अब तो, लेकिन हमें ख़त्म करना था ये टॉपिक, इसलिए हमने आज आना ही है। एप्लीकेशन आप देखेंगे, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors on the walls of the container at equilibrium। तो वेपर प्रेशर की बात करने वाले हमारे साहब आ रहे हैं राउल्स, जो कि अब ये देखो ये आ रहा है राउल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors on the walls of the container at equilibrium। डन है जी, कोई दिक्कत? अब बच्चे यहां पर एक छोटी सी बात समझना, कंसेप्चुअली चलते हैं, थोड़ा सा एक बात करते हैं, राउल समझ में आ जाएगा। भाई यहां पर भी एक सॉल्वेंट था और उसका प्योर वेपर प्रेशर था, लेट से पी नॉट ए। यहां पर भी एक सॉल्वेंट था और उसका प्योर वेपर प्रेशर था, लेट्स पी नॉट बी। दोनों को मिला दिया, एक तीसरा जो है इस वाले सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला के एक मस्त सॉल्यूशन बना दिया। क्या लगता है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बच्चे हल्ला मचाएंगे, सर पी नॉट ए और पी नॉट बी को ऐड कर दो, मिल जाएगा। अरे बेवकूफ़ी वाली बात कर दी ना। अरे भाई हमने ये तो बताया ही नहीं कौन कितने परसेंट है, खुद ही मान लिया कि 50-50% है, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये तो नहीं होगा जी, तो क्या करें? अच्छा, बहुत आसानी से बात है भाई, ऐसा करते हैं, पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन कितना था इसका, कितने परसेंट टोटल में ओवरऑल में इसका फ्रैक्शन कितना था, वो लिया प्लस पी नॉट बी। अरे मैथ्स में ऐसा नहीं करते क्या, वेटेड एवरेज, वही तो कर रहा हूं। मस्त, ये हो गया जी। तो ये मेरा राउल्स लॉ हो गया। और अगर इसको देखना है, अगर कि 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट, ये एक्स बी था ना, पी नॉट बी एक्स बी, ये लो खत्म, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। दिस इज योर राउल्स लॉ। इसी की तो एप्लीकेशन है जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले आ जाएंगे, और 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो जरूर करने हैं। आ जाओ जरा, हमने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो तरह के सॉल्यूट के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में बोर्ड्स में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में ही जानकारी दी गई है। भैया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन है? देखो आनंद आएगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसके वेपर ना बनते हों, बड़ी सीधी सी बात है। कहते हैं ना यार, रात को याद करते हैं, बड़ा वेपर, मतलब बहुत ही देखा जाए तो बेवफा सा वेपर सा सब्जेक्ट है, उड़ जाता है सुबह तक, वेपराइज हो जाता है। वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, वॉलेटाइल वो जो वेपर बना दे मेरे दोस्तों, बड़ी सिंपल बात। तो नॉन वॉलेटाइल वो जो वेपर ना बनाए। अच्छा जी, हाँ, तो मान लो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मेरा पीएस क्या होता है बेटा? पी नॉट ए एक्स ए, समझते जाना, और पी नॉट बी एक्स बी। इफ दिस इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, if solute is non-volatile, then P naught B will be 0। So कितना मजा है, सब कुछ इतना आसान है। So PS will be P naught A XA only। इफेक्ट किसका देखना था? इफेक्ट देखना था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। तो P नॉट A 1 माइनस एक्स बी कर दे रे, खत्म, बिंदास। इसको नीचे ले आओ, PS ओवर P नॉट A, पानी कहाँ रख दिया,
चलो देखते हैं। और ये 1 माइनस एक्स बी, अब एक्स बी इधर ले आओ, 1 माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। इनिशियल वेपर प्रेशर तो ज़्यादा ही होना था क्योंकि नॉन वॉलेटाइल डालने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये एक तरह से लोअरिंग है, ये लोअरिंग है, और विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल तो रिलेटिव लोअरिंग है, और वो बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। अब एक चीज लिख लो, कॉलिगेटिव properties. The properties which solely depends on the number of solute particles, सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करती हैं, उन्हें कॉलिगेटिव कहा जाता है। 4 हैं, फॉर्मूले लिख लो फटाफट। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो मैंने अभी लिखी थी, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, डन है। सेकेंड है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पूरी बोर्ड पे मस्त एक्सप्लेनेशन है, लिंक भेज दूंगा अभी, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर एम इज योर मोलैलिटी। अभी देख एक बात, अभी समझ में आएगी बेटा बात। फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। देखो बेटा, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, दोनों में टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी ली है, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। फोर्थ ले लो जी, फोर्थ हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर पाई इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक यहां लगाना है, एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट आता है। देखो भाई, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहे थे ना, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। अब आपने NaCl डाल दिया, और NaCl से आप रिलेटिव लोअरिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप तो इसको एक मानोगे, लेकिन सॉल्यूशन में जाके ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक हो गया तो ये 2 पार्टिकल बन गए ना मेरे दोस्त। अरे तूने अपने बर्थडे पर 2 दोस्तों को बुलाया था, वो दोनों दोस्त चालाक निकले, भाई साहब बुरके में आ गए, और उसमें साथ में छोटे भाई को भी लपेट लिया। जब वो हॉल में घुसे हैं जहाँ पर खाने वाने का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ उन्होंने घुसने के बाद बुर्का उतार लिया, दोनों बाहर आ गए। तो आपने तो खाने का इंतज़ाम एक का किया था, बंदे 2 आ गए, चालाक निकले बंदे। तो अब क्या होगा जी? अब तो आपका बिल ज़्यादा आना है या खाना कम पे पड़ जाना है। अब नॉर्मेलिटी आ गई। वैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। NaCl को आपने 1 माना था, पानी में जाके सॉल्यूशन में आके वो 2 में चला गया, तो अब आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू निकालना चाहते थे वो डबल हो जाए, ये तो लाजमी है। अब मेरे भाई, इसी को कहा गया वेंट ऑफ फैक्टर। आई से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। खाली डिसोसिएशन नहीं होता, एसोसिएशन भी होता है। पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन
और डिसोसिएशन और इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। बस ऐसे आई निकालना है। आई की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। और आप देख रहे हो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में मोलर मास इन्वर्सली में आ रहा है। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मेरे भाई ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये भी आई होता है। कहानी खत्म, इजी। अब जरा सवाल भी देखने हैं एनसीईआरटी के, क्या क्या करने हैं। एक तो बेटा ये डिविएशन इन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन। और अगर ये थ्योरी वाला क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं समझा दूंगा इसको विद ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो सवाल हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाते हो तो 1 मिनट नीचे 4 सवाल आएंगे। बहुत किफ़ायती किताब है एनसीईआरटी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और 4 सवाल सॉल्व। ये देखो इंडेक्स में पेल रखे हैं, ये चारों कर लो। इसके बाद नॉर्मल मोलर मास आता है। ध्यान रखना ये सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना है। इनमें से कोई भी सवाल में दिक्कत है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये वाला भी करना है। नीचे आ जाइए, बैक एक्सरसाइज में से ये वाला 2.6 कर लीजिए, 2.7 और 8 कर लीजिए। पीपीएम वाला आ सकता है यूपी बोर्ड के अंदर खास तौर पे। नीचे आते जाइए और इधर आ जाइए 2.18, 19 और 21। किसी भी सवाल को आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं, कमेंट बॉक्स में डाल देना, कर दूंगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बेटा ये जो पीछे के सवाल हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ लिंक होते हैं इक्विलिब्रियम के साथ, ये भी ज़रूरी सवाल हैं। और ये लास्ट के 3 ये जरूर करने हैं आपने। कल तक कर लो, कल शाम तक नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। वैसे तो कल नीट और जेई के वीडियो आने हैं, जेई मेंस का भी आना है, तो मैं कोशिश करूंगा कल 7 बजे के अराउंड आप जो ये डालेंगे इसका भी वीडियो आपको लगा दूँ। सॉल्यूशन में इतना ही चीज़ें करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। तो क्या क्या समझे, डिविएशन के ऊपर समझना, ये भी एनसीईआरटी में सवाल है, ये भी चाहते हो तो भी बता दूंगा, लेकिन जो बताया है उसको एक बार फटाफट पूरा करो। ये रिवीजन में आपको इतना करना है एनसीईआरटी से, यहीं पर था, ये रहा पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन। यही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके ऊपर बेस रहता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एग्जाम्पल है खास तौर पे ये वाला, ये बेटा कंपटीशन में ही पूछा गया और बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जो चाह रहे थे कैसे करना है इस वीडियो में मैंने समझा दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बता दिया, वेन हॉफ फैक्टर समझा दिया, ठीक है। और अब इसको आप फटाफट पूरा कर लो और फिर इलेक्ट्रो के ऊपर वीकेंड में डालूंगा और काइनेटिक्स के ऊपर ट्यूसडे वेडनेसडे में। कल आप चाहते हो ये इन क्वेश्चंस में से कुछ है तो फटाफट पूरा करने पड़ेंगे बेटा। चाहते हो इन क्वेश्चन में से कुछ बताऊं तो कल शाम को 6 बजे तक कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो की डाल देना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड नाइट। मिलते हैं आपसे। तो मैं आपको बता देता हूं, अपने डाउट आप कल शाम 6:30 तक कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलो बच्चों मिलते हैं फिर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो।